पर बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी तरफ से पुतला फूका गया, उसका कोई अंदेशा है आपको किसका पुतला फूका गया था? वो नहीं बेरा जी, क्योंकि इनका क्या जी, ये लुकमा झुकमा वो बात है जी। लोग आए ली ले आओ, लोग उड़ाड़ बाहर ले कमरा दे लाओ भीतर तक हाइट दे हैं। रांडा की सरकार है, ये कुछ भी बेच सके हैं। ये कृष्ण करे तो लीला, हम करते तो अपराध। किसान है हक मांगने आ गया तो ये देशद्रोही है जी, ये सिख है सरदार खालिस्तानी है जी। सारी सरकारें चोर हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो एनएलडी है और चाहे वो बीजेपी है। ये सारी सरकारें चोरे हैं। 200 रुपए लीटर तो सरसों का तेल है, के खाओगे? वह बात है मोदी सरकार का, नंगे की मना होगी के निचोड़ेगी के, ये तो सारा बेचने वाला आ गया है। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के बीजेपी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बीजेपी पार्टी के कर्मचारियों, जितने भी मैं बात करता हूँ अधिकारी है बीजेपी पार्टी के, उनकी तरफ से यहाँ पर पुतला फूका गया है। सबसे बड़ी बात अब किसानों ने ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं कि बीजेपी पार्टी बड़ी ऐसी सरकार है जो कि खुद ही प्रदर्शन करती नजर आ रही है, खुद ही पुतलेबाजी फूकती नजर आ रही है। तो क्या कहाँ की ये सरकार है और कैसे नेक कार्य करती होगी, सबसे बड़ा सवाल किसानों की तरफ से बीजेपी के ऊपर उठा दिया गया है। फिलहाल कुछ किसान मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। पहले तो मानसू भाई कहूँगा, पहले दिखा दें मानसू भाई। ठीक सामने बीजेपी के पार्टी के कर्मचारियों की तरफ से मैं बात करता हूं, उनकी तरफ से पुतला फूका गया है। देख सकते हैं सामने बीजेपी कार्यालय दफ्तर है, ठीक बिल्कुल सामने। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। यहाँ पर फिलहाल कुछ किसान मौजूद है, पहले उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है एक बार। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। प्रधान जी, जो पुतला फूका गया किसका फूका गया पता है आपको? ये जो तय प्रोग्राम से पहले आपका कार्यक्रम करके जो तय प्रोग्राम था नहीं, उसे 1.5 घंटे पहले प्रोग्राम करके जो इंती करना था। हमारे किसानों को गांव के अंदर पता लगा, 10 मिनट का अल्टीमेटम के ऊपर हम यहाँ पर पहुँच गए। किसानों को देख करके धूम दबा करके इस चोर बिल्डिंग के अंदर घुस गए। हमने बिल में बढ़ने का काम किया है, इनको बिल में बढ़ने का काम किया। आपकी माँ का दूध पिया तो रोड पे आके देखो, ये मर्द का बेरा पटा है। पुतला किसका फूका गया, कोई आपको पता है इस चीज के बारे? कोई नहीं, किसी प्रोग्राम का पता ही नहीं लगने देते। ये तो पूरा गोपनीय रखते हैं। हमारी किसानों की खुफिया एजेंसी से हमारे को 10 मिनट पहले पता लगा, बीजेपी वाले हमारा किसान और मजदूरों के विरोध में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए हम तो 10 मिनट का संदेश पर आए। हमारी आपकी क्या संदेश देते हो फिलहाल आप? हाँ जी, क्या संदेश देते हो फिलहाल आप? हम ये संदेश देते हैं भाई, जब तक काले कानून वापिस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाते, और ये क्षतिपूर्ति अधिनियम का खतरनाक कानून हरियाणा सरकार ने बनाया। उसके बाद 15 दिन पहले विधानसभा में भूमि अधिग्रहण का, किसानों की जमीन लूटने का कानून बनाया, उनको तुरंत प्रभाव से वापस ले। हमारे लगभग 1000 किसान भाई शहीद हो गए, उनके आंसू पोंछते हुए उनको 50-50 लाख मुआवजा, उनका सारा बैंक का कर्जा माफ, और प्रत्येक शहीद किसान के परिवार को सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा मिला। मोदी और खट्टर और यो अमित शाह, दोनों मोदी और अमित शाह, ये जो काले कानून लेकर के आए धोखा दे करके बैकडोर से, इस कुकर्त्य की सार्वजनिक माफी मांगे। हमें जद मानना जद घर जावा, वरना इनका ये कुशासन देश के अंदर हिंदुस्तान में नहीं चलने देंगे। अब देश की सरकार रोड के ऊपर किसान और मजदूर की सरकार चलेगी। इन गुंडों की सरकार, आरएसएस के गुर्गियों की सरकार, अडानी अंबानी के गुर्गियों की सरकार हम नहीं चलने देंगे। देश की संपत्ति को नहीं बेचने देंगे, चाहे हमने कितनी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, कितनी कुर्बानी। आपकी तरफ से किसका पुतला फूका जाएगा? आपकी तरह पुतला बना के लाया गया है। हम फूकेंगे हिंदुस्तान की सरकार का, मोदी का पुतला फूकेंगे। हाँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो आज ये पुतला फूका गया किसका फूका गया और किस लिए फूका गया है? ये मतलब इतनी निकम्मी सरकार होगी कि लोकतंत्र का इस सरकार में कोई अर्थ नहीं रहा। तानाशाही रवैया, खुद की सरकार है, खुद ही मतलब धरना प्रदर्शन करने का खातर चाल पड़े, और जो कर रहे हैं उन्होंने किसी ने कांग्रेसी, खालिस्तानी, किसान को नहीं और को नहीं, मतलब किसी तरीका था उन्हें किनारा करने का। इसमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है कि अपना आंदोलन, आवाज़ उठाने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये तो क्या हम खुद ही आंदोलन कराएंगे, खुद ही सरकार चलावांगे, खुद ही मतलब अपना सब कुछ कराएं। लेकिन आज किसान और किसान सरदारी ने यह कसम खाली जिद लगी, ये कानून उल्टे नहीं हो गए, और किसानों के हित की बात जिद लगे सरकार नहीं करी, तब तक हम मतलब इसी तरह बीजेपी के तमाम प्रोग्राम में विरोध कर जारी रहेगा।
और इनके पीछे पीछे काले झंडे लेके चलाए। गलत है भाई साहब, गलत बात है। मेरे सर पे बैठ जाए उरे खूब है ओरा तो अंग्रेज ने बोलिया मैं गलत बात देख भाई हमारा छोटा बताओ जी, हर ना गलत गलत बोला मैं ना गलत। बताओ प्रधान जी, क्या होना चालू है फिलहाल, बताओ। भाई साहब बीजेपी और जेजेपी हरियाणा के अंदर खत्म पार्टी है और इनका कोई साथी नहीं हुआ कदे जिंदगी में। और किसान मजदूर की सरकार बनेगी और जो प्रशासन है नहीं, ये नरापुरी बीजेपी का बिके हुआ दलाल है। प्रशासन भी लाल बीजेपी का है। प्रशासन है तो हमारे बेटा बेटी हमारे भाई हैं, कहीं के लट भज रहा है पर ड्यूटी करनी है। ये भी लाले प्रशासन भी बीजेपी का गोडा फिक्र है। पहले तो भाई फिलहाल दिखा रहे थे और पुतला फूका जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं किसानों का यही कहना है कि मोदी साहब का पुतला फूका जा रहा है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं फिलहाल आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से बीजेपी कार्यालय के बाहर से। हाँ जी जनाब, किसका पुतला फूका गया है? ये खट्टर मोदी का। अच्छा जी, बीजेपी तो बर्बाद हो चुकी है सारी। ले वो अच्छी तरह दिखा दे एक बार। उनका सही पुतला ये बेच गए, ये मशीना में रोल करके और बेच गए और देश को लूट के खा गए। जो देश बेच दिया और देश नहीं बेचने देंगे बिल्कुल भी, उनका है ये पुतला। फिलहाल देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए थे उनकी तरफ से पुतला फूका गया। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, कुछ किसान और मौजूद है। पहले तो उनसे भी जानकारी ले ली जाए, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर बीजेपी और मैं बात कर कार्यकर्ताओं की तरफ से पुतला फूंक कर दफ्तर में चले गए थे। जब किसानों को पता चला इस बात का, सूत्रों के हवाले से जब इन्हें खबर पता चली, तुरंत मौके पर यहाँ पर पहुंच चुके किसान भारी संख्या में, देख सकते हैं फिलहाल इनकी तरफ से भी एक पुतला फूका जा रहा है। और अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि बीजेपी पार्टी की तरफ से किसका पुतला फूका गया था। फिलहाल किसानों ने ही बात कर लेते हैं कि उनकी तरफ से किसका पुतला फूका गया। फिलहाल एक बार जितने भी हैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगा एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो पुतला फूका गया किसका फूका जा रहा है? ये खट्टर का फूका गया जी, अच्छा जी, क्योंकि रांडा था जी, और तो रांडा ने कोई ठाव को नहीं, हम किसान है ठास कहाँ जी। तो जनाब एक बात तो कुछ समय पहले यहाँ पर बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनकी तरफ से पुतला फूका गया, उसका कोई अंदेशा है आपको किसका पुतला फूका गया था? वो नहीं बेरा जी, क्योंकि इनका क्या जी, ये लुकमा झुकमा वो बात है जी। लोग आए नहीं ले आओ, लोग वो डाल बाहर ले कमरा दे लाओ भीतर तक हाइट दे हैं। जे हमने कॉल दे के करो कि मैं भी करो तो, जैसे अभी ये कह देता जी थोड़े किसान थे जी, हमने इनको मुजफ्फरनगर में धूल चटा दी, हमने इनको करनाल में चटा दी, रंदा गुंदी हमने सिरसा में भी रैली करी अभी। तो आने वाले जो चुनाव है, क्या हो सकता है ऐसा कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो एक दावा करती थी बढ़िया शिक्षा देंगे, बढ़िया रोजगार देंगे, कहीं ना कहीं जो दावे सामने निकल कर आए थे सभी झूठे थे, तो आने वाले अगर मैं चुनावों की बात करूं, चुनावों में मार खा सकते हैं? देखो जी, अभी ये भाई बैठे हैं, अभी 200 रुपए लीटर इन्होंने सरसों का तेल कर दिया। ये भाई क्या करेंगे? ये किस चीज पे तो रोटी बनाओगे और क्या खाओगे? रांडा की सरकार है, ये कुछ भी बेच सके हैं। ये कृष्ण करे तो लीला, हम करते तो अपराध। किसान है हक मांगने आ गया तो ये देशद्रोही है जी, ये सिख है सरदार खालिस्तानी है जी। और मैं उन भक्तों को, भगत होते ना भगत मोदी वाले, मैं उनको एक सोल्यूशन देता हूँ भाई। भक्तों जब आज तो बीजेपी के तुम माला जपन लग रहे हो, कल ने क्या जपोगे? देखो सारी सरकारें चोर हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो एनएलडी है और चाहे वो बीजेपी है। ये सारी सरकारें चोरे हैं। ये थाने के 5 किलो गेहूं दे दे हैं, 5 किलो गेहूं दे खर्चा चला लोगे भाई? तुम दिहाड़ी करो, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, बालक तो रात में रोटी मांगेंगे भाई। और इसलिए सारा अपील करा भाई, किसाना गल हो लो, जब तुमने रोटी खानी है तो 200 रुपए लीटर तो सरसों का तेल है, के खाओगे? वह बात है मोदी सरकार का, नंगे की मन आओगी के निचोड़ेगी के, ये तो सारा बेचने वाला लग रहा है। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, बताएं प्रधान जी जो कार्यक्रम था आज का। भाई कार्यक्रम क्या था, ये अचानक इन्होंने प्रोग्राम कर दिया। किस चीज़ का पुतला फूका है मैंने पता कि राहुल गांधी का फूका है, किसका फूका। अगर हमारे किसी किसान नेता का अगर पुतला फूकते तो और भी हम सिस्टम रचते। अब तो थोड़े ही मैंने आदमी बुलाए थे, मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा इनको बता भी रखा है भाई कोई जेजेपी का बीजेपी का अगर कार्यक्रम करते हैं तो हम उनकी खिलाफत करेंगे बिल्कुल, और प्रोग्राम नहीं होने देंगे और अपना विरोध जताएंगे। हम शांतिप्रिय तरीके से विरोध जता रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर भी आप ये देखो, बीजेपी इतनी बेशर्म सरकार है, हमारी 700 किसानों की शहादतें हो चुकी हैं, एक आवाज़ भी नहीं उठाई। इस प्रधानमंत्री देश का राजा है जो, अरे किसी के गली में कुत्ते का भी अगर
कुछ हो जाता नहीं, पड़ोसी भी कहते रहे कुछ हो रहा। अरे 700 किसान शहादत हुई है। जो अन्नदाता है हमारा, जो अपना सीना चीर के अपनी मेहनत की कमाई से इस देश का पेट भर रहा है, उसके ऊपर आवाज़ उठाने की मत। ये आरएसएस का दल्ला है, ये मुख्यमंत्री है, ये खट्टर तो के खच्चरे है यो। और ये जो नरेंद्र मोदी, ये भी आरएसएस, ये इस भड़के में न रहे बीजेपी। अकबर बीजेपी हमारी पार्टी, बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। ये जो सिस्टम है सारा षड्यंत्र आरएसएस का ही है, जो भी सिस्टम चला रही है। ठीक, थोड़ी माफी चाहता हूँ फिलहाल, और आगे की तरफ दिखा देता हूँ आपको अच्छी तरह। यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। फिलहाल कुछ महिलाएं भी मौजूद है इसके अंदर, इनसे भी अगर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्ते बेटा। जी, आज का पुतला किसका फूका गया? बेटा बंदा सारा फूक दिया और ताई का फूक दियो सांझ ने, आज खंबा पर चढ़ूंगी बिजली वाला पे। जी बताओ, क्या मैं छेक ली। एक बात बताओ, क्या कारण मानते हो? मैं मास हूँ। करनाल में मेरा बेटे मारे, एसआर में मेरे मार दिए, सिरसा में मेरे मार दिए, दिल्ली में मेरे मार दिए। मैं भी मास हूँ, है माँ का दिल को देखो। नहीं बताओ पहले बताओ, सरकार क्यों नहीं आपकी मांगे पूरी करी? 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका। सरकार का आगे नहीं पहुँचा नहीं। रंडे उत पड़े हैं, इजड़े पड़े हैं, चाय बेचने पड़े हैं। ईब तो जन्म ले दिया का किसका नाम चलावेंगे? मेरे तो बेटे बहुत रह जाएंगे नाम चलानी है। 700 तो हमारे मर लिए, 700 मेरे बुआ ने जाम दिए। मन को बेटी दबा दब जमो, अब मैं रंडा लुगाइया का भी जमवाऊंगी। टीके दरवा दरवा जनसंख्या कम नहीं होने दूंगी। फिलहाल देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर से फिलहाल लाइव तस्वीरें एक बार फिलहाल लाइव तस्वीर देख सकते हैं। पुतला यहाँ पर फूंक दिया गया है किसानों की तरफ से, और बीजेपी कार्यालय के बाहर काफ़ी हंगामा एक तरीके मैं कह सकता हूँ मचा था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जुड़ते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।